मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। कानून बनाइए, कोई भी चीज का एक लिमिटेशन होता है। प्रशासन जितने भी है, कानून पे जो काम करने वाले अफसर हैं, ये सब अफसर जो अपने औकात भूल चुके हैं। अपने अफसर जो अफसरशाही का जो नाम देते हैं ना, वो कोई गलत नहीं है। जब से नीतीश सरकार आई है, एक तो वो कभी हाउस में नहीं रहते हैं, कभी कहीं अगर राष्ट्रीय गान चलते रहता है तो वो कभी इधर से उधर करते हैं, कभी उधर से उधर करते हैं। अगर कोई बड़ा नेता कहीं मंच में गया हुआ है तो उससे अभी वहाँ बातचीत चल रही है तो गले मिलने लगते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? 400 के बदले में 4000 बोलता है, 400 के बदले में 4000 बोलता है। वो क्या बोलता है उसको खुद ही पता नहीं है, और वो जाके इलेक्शन कमीशन को भी ऑर्डर करने का आदेश दे दिया है। इलेक्शन कमीशन उसके पीछे पागल है। मैट्रिक कर ले छो चाचा, कुछ नहीं कर ले जो इंटर तो कर ले हो कुछ ने जब हम मैट्रिक को ना इंटर ना हम टिप्पाधारी छे भाई। हां तो बताओ कि हो जो मांगी लज में हम सब चीज कि एक डॉक्यूमेंट में 11 में से एक दे लगता हो, मैट्रिक का प्रमाण पत्र या इंटर दो या जाति निवासी निकासी है हो फलना ढेकाना हो, कहां से देबो केना देबो? ये फालतू कर दे में फालतू। हां कागज बढ़िया कर दी की करे छे, कहां से लगता है? लगता है मैं कहां से बताओ अच्छा नहीं जन्मतिथि खोज रहा है। हाँ हमरे कहने का मतलब है कि हम बाप का जन्म तिथि 3 दिन पहले हम बाप से जन्म लिए हैं, जो उसका जन्म तिथि देंगे। और उस समय हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लेता था, हम लोग खेसारी खेत में हो गए, कहीं रोड पर हो गए, कहीं घर पर हो गए। अब बिल्कुल जितना हम लोग जब घर में पैदा लिए हैं, हॉस्पिटल का हाल नहीं जानते थे, बिल्कुल। तो कहाँ से उसका जन्म तिथि देंगे? बाप का या दादा का या हम अपना नानी का नाना का। अच्छा एक चीज यह भी देखते हैं कि हम लोग दौदैया प्रखंड सनौला प्रखंड यह बाढ़ ग्रस्त इलाका है। एक गिरवा नदी का बांध टूटेगा, पूरे इलाके को डुबा देगा। आपके पास तो मौजूद होगा कि भस गया वो भी? नहीं कागज पत्तर है? कागज पत्तर कोई कागज पत्तर नहीं है। भाषा कहाँ से दीजिएगा? कहाँ कल आप जो है ना एक सनातन धर्मी आदमी है, सनातन को मानने वाले लोग हैं, आपको तो यूं कान पकड़ के बाहर कर देगा कि आप वोटर नहीं है, नागरिकता आपके पास नहीं है, क्या कीजिएगा? तो कहाँ जाएंगे? चल जाएंगे सब कहीं। तो आपका इसका मतलब आप देश से मोहब्बत नहीं करते हैं? अब यही तो बात है। हमरे कहने का मतलब जब हम लोग नागरिक हैं, आप कुछ से कुछ कानून बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? क्या तब तो 3 करोड़ के अंदर में 2 करोड़ वैसे रहेगा, कोई जन्म तिथि नहीं दे सकेगा। उसके बाद जो पुराना पढ़ा लिखा है वो सर्टिफिकेट दे करके अपना जन्म तिथि दे देगा। हम लोगों का एक ही मांग है, हम लोगों का एक ही मांग है कि जो भी सरकार कानून बना रही है, ये पहले इलेक्शन जो अभी आ रही है, इस इलेक्शन को होने दीजिए। इलेक्शन होने के बाद जो जनता जिसको भी गद्दी पे बैठाएगी, वो जो फैसला करेंगे उसके फैसले को हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी अगर इस तरह का जो काम कर रहे हैं कि आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, तो मोदी जी से मैं ये पूछूंगा कि आधार कार्ड आपने क्यों लागू किया था हिंदुस्तान में? अभी भी जुड़वा रहेगा। हाँ, और अब अभी तक बन रहा है। अगर आधार कार्ड बनाने के लिए आप वो प्रूफ मांगते हैं तो उसमें भी तो कोई डॉक्यूमेंट्स लगता होगा कि डायरेक्ट आप जाइए, मेरा नाम है अब्दुल्ला नाम है, लीजिए मेरा आधार कार्ड बना दीजिए, तो आप बना दीजिएगा क्या? वसीम भाई आपसे हम पूछेंगे कि आपके पास कोई प्रूफ है? मुश्किल है ना। किसी के पास यहाँ पे उतना प्रूफ 80% 90% लोगों के पास वो सब कोई प्रूफ नहीं है। ये सब परेशान करने का और पैसा उगाही करने का ये तरीका है, क्योंकि टैक्स का पैसा जितना भी बिहार से उठता है वो सब पैसा तो आधे से ज्यादा नेता लोग खा जाते हैं। बचा खुचा अगर कोई काम करता है तो वो काम के बदले आके यहाँ वोट भी मांगते हैं, लेकिन वही वोट के लिए फिर हम लोगों का पैसा जो है, कोई भी हॉस्पिटल में जाइए, अगर जाति प्रमाण पत्र अभी बनाने के लिए भीड़ लगी हुई है, 500-500 रुपए भी लिया जा रहा है। अच्छा ऐसा है? 500 रुपए लिया जा रहा है। ये तो योजना फ्री है। ये फ्री बिहार में कुछ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं है फ्री अगर रहता तो आज ये जो रिश्वत का नाम बोलते हैं कि रिश्वतखोर ये है, यहाँ ये पकड़ाया वहाँ वो पकड़ाया, वो सब नहीं पकड़ाते। अच्छा अभी हॉस्पिटल में की बात कर रहे हैं, फिर चले जाइए आप जाति निवासी बनाने के लिए 1000 रुपया 500 रुपया उसमें खर्चा हो जाएगा आपका, वो लेगा। और जब तक आप नहीं दीजिएगा, आपका आधार कार्ड से हो या वो कोई भी प्रूफ आप दे दीजिए, आपका वो पैसा बिना नहीं बनेगा। अच्छा कोई भी है कि जो फ्री योजना लागू है उस पर भी आपको खर्चा करना पड़ेगा आपको 10%, तो क्या पूरा 100% पेमेंट आपको करना होगा। ये हमारे आंखें देखी बात है, और हम लोगों को बना के 10 बार चक्कर काटे तब नहीं बना। सिर्फ पैसा दिए 1000 रुपया, 2 दिन के अंदर बन के तैयार हो गया। तो मैं यही कहूँगा, सिस्टम आपसे तो सुधरता नहीं है।
अफसर आपसे तो सुधरते नहीं है। अफसर को डर तो है ही नहीं किसी का। क्यों डर नहीं है? क्योंकि अफसर जितना भी पैसा कमाता है सब नेता लोगों के जेब में जाके 50% डाल देता है। तो बताइए तो फिर उसका क्या मतलब बनता है? अफसर जो है जितना भी कमाता, कोई भी अफसर हो, पुलिस लाइन से हो, विभाग में कोई भी SDM हो, DM हो, कोई भी विभाग से हो, हर विभाग रिश्वतखोरी में डूबा हुआ है। और ये आंखों देखे हम लोग रात दिन देखते हैं। जनता परेशान रहती है, मेरा ये नहीं बना, मेरा वो नहीं बना। हम लोग युवा जब समाज सेवा में जब आते हैं तो पब्लिक आती है हम लोगों के पास, और उसी से हम लोगों को पता चलता है कि क्या बात है, क्या परेशानी है दादाजी। बोलते हैं हम लोग गए थे ब्लॉक में जाति निवासी बनाने के लिए, वहाँ प्रूफ तो ले लिया 10 दिन से 15 दिन से, लेकिन पैसा जो नहीं दिया हमने तो वो हमारा प्रूफ नहीं बना है। तो मेरा यही मानना है कि जो चीज़ आपको करना चाहिए था, अभी आप गद्दी पे बैठे हैं, गद्दी पे बैठने के बाद क्या काम बनता है? स्टीयरिंग पे कोई गाड़ी पे बैठा हुआ है, गाड़ी पे बैठने के बाद स्टीयरिंग पे क्या काम है कि वो खड़ा रहेगा गाड़ी एक जगह? स्टीयरिंग पे बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट कर दिया। आपको वोट देकर जनता ने जिता के कुर्सी पे बिठाया है, तो जनता का क्या काम है? जनता क्यों नाराज है? किस तरह से उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय खाली जनता को फालतू का परेशान कर रहे हैं? ये कौन सा ड्रामा चल रहा है? आप जो है एक ही सिस्टम है, आप इस चीज़ को बंद कीजिए। और अगर नहीं बंद करना चाहते हैं, वेरिफिकेशन ही करना चाहते हैं, तो सिर्फ आधार कार्ड के ही मान्य को देना पड़ेगा। चुनाव आयोग से अपील करता हूं, आधार कार्ड से आपको इसको मान्यता देना होगा, वोटर कार्ड को जिससे पहले भी आपने जुड़वाया था। और अगर आधार कार्ड को मान्यता नहीं देते हैं तो कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कोई भी चीज़ इसमें लेने से कोई फायदा नहीं है। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग रहा का वो भाजपा आयोग हो गया है। मोदी जी का एक नारा था, ना खाएंगे ना खाने देंगे। कहाँ गया उनका सिस्टम? वही तो कर रहे हैं, ना खा रहे हैं ना खा रहे हैं। नहीं, पूरे खा रहे हैं, उनका हक तो पूरा मिल रहा है, जनता का हक नहीं मिल रहा है। परेशान है आप लोग बहुत ज्यादा। बेच दिया, रेल बेच दिया, जितने भी सिस्टम है, जितने भी सरकारी बड़े बड़े ये है, सब चीज बेच के खा गया वो। अभी हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो एक प्राइवेट चीज के लिए हम लोग मानते हैं। जैसे अब पेट्रोल पंप पे जाइए आप, एक सरकारी पेट्रोल पंप होता है। सरकारी पेट्रोल पंप में क्या होता है कि पानी का सुविधा होना चाहिए, हवा का सुविधा होना चाहिए, एयर का जो गाड़ी में हम लोग लेते हैं ऑटोमेटिक, हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ के इलाके के चारों बगल, भागलपुर एरिया हो, बांका एरिया हो, कहीं भी आप देखिए, एक आध पेट्रोल पंप पे अगर एम्बुलेंस की सुविधा होगी तो होगी, ना तो वो भी नहीं है। वो किसकी गलती है? उसको कौन देखेगा? अगर कोई पब्लिक पूछने जाता है तो उसको मार डंटा और माथा भांग के पुलिस को हवाले कर देता है। पुलिस आती है एकदम शांत से लेके जाती है, 10,000 5,000 रुपये ले लेती है, उसको छोड़ देती है। तो वो बेचारा दोबारा क्यों आवाज उठाएगा? पैसे का बोलबाला हर क्षेत्र में है। बोलबाला है, चाहे वो कोई भी नेता जीतता हो। हम यही कहेंगे सिस्टम सुधारिए, आपके घूस बंदी कीजिए। ये नोटबंदी वोटबंदी नहीं, घूस बंदी कीजिए। सवाल रहेगा। पूरी बातों को हमने जब सुना तो हमें यह लगा कि लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 200, 400, 500 या 1000 रुपया देते हैं। 20 से 25 दिन का टाइम है, आनंद फानन में उसको जाति निवासी यह वो बनवाना है। तो हमको यह लग रहा है कि आपके आवाज़ जो आपने लगाई उससे यह लग रहा है कि जहां 500 रुपये में एक डॉक्यूमेंट बनता था, अब 5 गुने दर पर उसको बनवाया जाएगा। तो इसमें क्या फिर से पैसे का खेल बहुत बड़ा होने वाला है और सरकार को एक ऑब्जेक्टली होने वाला है, हो रहा है। हम जब से देख रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, इसका घोषणा किया गया है कि डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए। जो आदमी बेचारा शांति से दिन भर कमाता है, शाम को बाल बच्चों के साथ वही खाता है, और वो आदमी अभी दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी इसके पास जा रहा है, कभी उसके पास जा रहा है। कुछ आदमी ने डॉक्यूमेंट जमा भी किया है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट बनाकर नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाते। कोई दलाल के पास भी अगर जा रहे हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और आप बिना पैसा दे दीजिए और कोई कागज पत्तर मत दीजिए, देखिए आपका बन के तैयार हो जाएगा। ये एक छुपा हुआ बात है, आप इसको देखिए, किसी से भी पूछिए, पूरी जनता आपको बताएगी कि घुसखोरी जो है कितने खुलेआम तौर पे चल रही है। जिस तरह ये आज हम लोगों ने वोटर ID कार्ड के लिए इतना रोड जाम किया है, अगर यही हम लोग जब से पैदा हुए हैं, अगर यही हम लोग क्या कहते हैं, घुसखोरी बंद करने के लिए रोड जाम करते, या नेताशाही के जो चलती है, अफसरशाही चलती है, उसके लिए विरोध में आते, तो आज बिहार भी कुछ सुधार दिखता बिहार में। लेकिन जब से पैदा हुए वही घुसखोरी, वही डर, वही परेशानी, आज तक शांति से कभी बिहार में हम लोग नहीं जिए हैं। आपको यह नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बेहतर काम कर रहे हैं? 400 से 1100 कर दिए हैं। कोई बेहतर काम नहीं है। गेट खुला होगा।